अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हैं, हम लोगों ने इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है स्केचिंग की मदद से। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं इनकी डोमेन भी बताएँ और रेंज भी बताएँ। बेटा इसके रेलिवेंट हमारे पास पहले एक एग्जाम्पल है, वो कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कहते हैं स्केच द एंड एनालाइज द। हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने स्केच भी करना है और एनालाइज भी करना है। तो इसके लिए हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लोग एक्स को 0 पुट करते हैं, तो वाई आ जाएगा। एक्स को 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, 3 एज इट इज़ ले आ जाएगा। तो हमारे पास जब हमने एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू हमें 3 मिल गई, मतलब 0 और 3 पॉइंट मिल गया हमें। और बेटा एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास वाई 0 पुट करते हैं, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो -x² -2x + 3 = 0 आ जाएगा। इनमें से थ्रो आउट माइनस कॉमन ले लें तो ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये x² बन जाएगा, ये +2x आ जाएगा और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसका पेयर बना लें। 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2x को हम लोगों ने ब्रेक करके लिख लिया 3x - x के अंदर। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर x + 3 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर x + 3 रह जाएगा। तो बेटा x + 3 इसमें कॉमन है तो कॉमन लिख लें, अंदर आ जाएगा x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास x + 3 को = 0 रखें और x - 1 को = 0 रखें। x3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x - 3 मिल जाएगा और एक x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेंगे हमें वो मिल जाएंगे, एक 1 और 0 और दूसरा में मिल जाएगा -3 और 0। ठीक है, उसके बाद हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। ठीक है, वर्टेक्स निकाल लें, वर्टेक्स का फॉर्मूला लगाएं, h = -b/2a। ये हमारे पास h का फॉर्मूला है। तो बेटा ए यहाँ पे देखें, ये जो गिवन इक्वेशन है ए यहाँ पे हमारे पास है -1, ए यहाँ पे हमारे पास -1 है, बी यहाँ पे हमारे पास -2 है और सी यहाँ पे 3 है। बी यहाँ पे लगाएं -2 ए यहाँ पे बेटा -1 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, 2 से कटिंग हो जाएगा तो -1 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अब बेटा के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, c - b² 4a, इससे भी निकाल सकते हैं। और वरना हमने 2.2 में सीखा था कि जो h की वैल्यू आती है ना -1, वो x में पुट कर लिया करें। यहाँ पे -1 -1, तो यही किया हुआ है। -1 × -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 3। तो इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और 4 आ जाएगा। तो ये -1 और 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट कैसे है, ये देखें x² का जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब ये a हमारे पास <0 आता है तो हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो कहते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। बेटा इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो क्या था, 0 और 3। ठीक है, तो बेटा 0 और 3 कहाँ मिल जाएगा हमें, ये हमारे पास x का 0 है और ये हमारे पास ये 0.3 मिल जाएगा। तो हमें पहला पॉइंट ये 0 और 3 ये मिल गया। अगला हमें पॉइंट मिल गया 1 और 0, x एक्सिस पे 1 और ये हमारे पास y 0 मिल जाएगा कि ये पॉइंट है। अगला -3 और 0 है, तो बेटा वो ये पॉइंट है -3 और 0। ठीक है, आपको पता है कि पूरे x एक्सिस पे y 0 है और पूरे y एक्सिस पे x 0 है। और जो मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारे पास -1 और 4 है। बेटा -1 ये है, ठीक है, और ये 4 हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास -1 और 4 मिल जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है इस पैराबोला का। तो इन सब को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है द फंक्शन y इज़ इंक्रीज और -∞ से -1। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से शुरू हो के ना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है ना तो ये इंक्रीज़ हुआ है मैक्सिमम -1 तक। ठीक है, और ये डिक्रीज़ हुआ है -1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा वो करते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ स्केच करना है जैसे एग्जांपल किया अभी, और उसके अलावा इसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, f(x) = x² - 4x। ठीक है, इसके लिए हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए और एक वर्टेक्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, हर एक में यही करेंगे ऑलमोस्ट। कहते हैं पहले हम लोग लेट कर लें, इसे y लेट करना है तो y लेट कर लें, अदरवाइज रन नहीं रहे। ठीक है, y = x² - 4x, ये हमें गिवन फंक्शन है। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम y को 0 पुट करते हैं, मतलब f(x) 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लें तो x - 4 अंदर आ जाएगा। अब x = 0 आ जाएगा या फिर x - 4 = 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया x = 0 और x - 4 उधर जाके -4 उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा। तो x =
इक्वल टू 4 आ जाएगा। पॉइंट में लिखें x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 0 है, ठीक है। x हमारे पास 4 है जब हमारे पास y 0 है, तो ये 2 पॉइंट निकल आए हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट में आपको पता है x को 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। हाँ, x 0 पुट किया तो y भी बेटा हमें 0 मिल गया, तो तीसरा पॉइंट हमें मिल गया है 0 व 0, ठीक है। अब हमने ये वर्टेक्स फाइंड करना है h और k का, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, बेटा x के साथ लिखा होता है वो हमारे पास a होता है, तो a इज इक्वल टू 1, b हमारे पास -4 और c यहाँ पे नहीं है तो मतलब वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास h का फॉर्मूला क्या है, -b/2a, माइनस इंटू b यहाँ पे बेटा -4 है, ठीक है, 2 आ जाएगा, और a यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 1 = 2, 2 आ जाएगा, 2 2 = 4, तो h क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो k फाइंड किया है ना वो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है, सिंपल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास k का फॉर्मूला है, ठीक है। हम सिंपल भी फाइंड कर सकते हैं, 2 को वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें तो k निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से किया हुआ है c - b² है, c बेटा 0 है, माइनस b यहाँ पे हमारे पास -4 है, a यहाँ पे 1 है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और नीचे 4 1 = 4 है, ये माइनस एज इट इज़, और ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 4 4 = 16, तो k क्या मिल गया हमें -4, तो पॉइंट हमें वर्टेक्स क्या मिल गया, 2 और -4 मिल गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को बेटा लिखें यहाँ पे, ये हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे 3 3 का गैप रखा है, और x एक्सिस पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2, आपको पता है अपवर्ड हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये 1 और 2, और नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू होती है। जो पॉइंट्स मिले थे वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास 0 व 0 है, ठीक है, और एक हमारे पास 0 4 है, और जो बाद में पॉइंट निकाला था वो भी 0 व 0 आया था, ठीक है। तो हमारे पास 2 0 0 है, एक 0 व 4 है, और एक ये वर्टेक्स है 0 और -4 का, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रा कर लें इन्हें। तो बेटा पहला पॉइंट में क्या मिल रहा है, 0 व 0, तो 0 0 वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 4, ठीक है, एक्स एक्सिस का 0 है, ठीक है, नहीं 4 और 0 पॉइंट होगा मेरे ख्याल में, ठीक है जी बेटा, 4 और 0 पॉइंट है, ठीक है। 4 हमारे पास ये है, ठीक है, और y यहाँ पे 0 होता है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। तो अगला हमारे पास वर्टेक्स है 2 और -4, ठीक है, x एक्सिस का 2 बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, और -4 y एक्सिस का ये है, तो हमारे पास ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट मिल गया 2 और -4, इनको ऐसे करके ग्राफ को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं मिनिमम के, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये देखें x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है, 1 है, तो हमारे पास पॉजिटिव अगर कोफिशिएंट आता है मतलब a > 0 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है 8। तो ये हमारे पास पहला ये किस पे है, 2 पे है, कितनी वैल्यू है, -4 पे है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x2 इज़ -4। अब हमने इसकी क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। और बेटा इन सारे क्वेश्चंस में 5-6 जितने भी पार्ट्स हैं, डोमेन हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन की रहती है, -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपने यही लिखनी है डोमेन, कोई भी वैल्यू पुट कर ले हमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती। और रेंज हमारे पास आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास पहली h की वैल्यू है, दूसरी k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू से -4 हमें क्या मिली है, मिनिमम वैल्यू क्या मिली है, -4 मिली है। तो मिनिमम वैल्यू -4 है, -4 से बाद वो ग्राफ क्या हो गया, ऊपर को उठ गया सारे का सारा, ठीक है, -1 से -4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, मतलब मिनिमम वैल्यू मिली है ना, तो -4 से छोटी वैल्यू तो -20 की तरफ जाएगी ना, तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, इससे छोटी तो हमें मिल ही नहीं सकती। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 से लेके इन्फिनिटी तक, और -4 के आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि -4 इसमें इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 2 है, सेम इन्हीं लाइंस पे करते जाएंगे। हमें एक फंक्शन दे दिया x² - 5x + c, हमने x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट के लिए बेटा y को 0 पुट कर लें, ठीक है, मतलब f ऑफ x को 0 पुट कर लें, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, x² - 5x + 6। तो इसका हमें x की वैल्यू चाहिए इसके अंदर से, तो हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, 3 2 = 6 और 3 और 2 हमारे पास -5 आ जाएगा। तो -5x को लिख लिया, -3x - 2x, फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा x को हम ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा
अंदर रह गया x-3, नेक्स्ट में से -2 कॉमन ले लें तो x-3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से x-3 कॉमन ले लिया तो अंदर x-2 रह गया। अब या तो हमारे पास x-3 0 होगा या फिर x-2 0 होगा, दोनों को 0 रख लें तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 3 मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिख लें, हमारे पास 3 और 0 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 2 और 0 मिल जाएगा। y हमने 0 रखा हुआ है ना, अब y इंटरसेप्ट निकालें बेटा, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना होता है, तो x 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 0 6 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 6 रह गया, तो y हमें 6 मिल गया। x हमने 0 पुट किया तो y हमें 6 मिल गया, ये हमें तीसरा ऑर्डर पे मिल गया। अब हम लोगों ने बेटा वर्टेक्स निकालना होता है h और k। यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b यहाँ पे -5 है, c यहाँ पे 6 है। फॉर्मूला लगा दें -b/2a, माइनस आ जाएगा b -5/2a, माइनस माइनस प्लस 5/2, इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 5 को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे 2 पे, तो 2.5 आ जाएगा। के का फॉर्मूला है c - b²/4a। ठीक है, c आ जाए, c बेटा 6 है, -5, b यहाँ पे -5 है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा और a यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास माइनस का ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो बेटा 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ से हमें 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 4 ज़ार 24। ठीक है, -25 आ जाएगा। 24 में से -25 निकालने तो मेरा -1 आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस है, तो -1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.25। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, वर्टेक्स एच हमें बेटा मिला है 2.5। ठीक है, और हमारे पास जो के मिला है वो हमारे पास क्या है -0.25। उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/2 या फिर -1/4। इस तरह हमें पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें आ गई हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो बेटा ये देखेंगे हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे क्या लिया है, इसको जूम करते हैं। ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो पॉइंट्स लगा लें। पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, एक हमारे पास है 3 और 0 और 2 और 0, 3 और 0 और 2 और 0। तो ये लगा लें पहले। 3 हम बेटा हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, और y यहाँ पे 0 होगा। अगर 2 हमारे पास ये पॉइंट है, y यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, बिल्कुल करीब करीब है, थोड़ा सा गैप है इनके। अगला पॉइंट हमारे पास है 0 और 6। x एक्सिस का 0 है, ठीक है, और y का 6 है, तो y का 6 बेटा ये मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरे पॉइंट थे जो कि वर्टेक्स के थे वो हमारे पास है बेटा -2.5 है और 0 -0.25 ये वाले पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, 2.5 और -0.5। बेटा 2.5 एक्स एक्सिस का है, तो हमारे पास ये देखें 2 है और ये 3 है, इनके इन बिटवीन ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे पास -0.25 नीचे की तरफ, y नीचे की तरफ आएगा, तो थोड़ा सा ये -1 है, इससे ये 0.5 आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका हाफ कर लें, ये जो ये वाला एक पूरा बॉक्स है इसका, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हल्का सा मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास 2.5 और -0.25 फ्रैक्शन की फॉर्म में 5/2 है और -1/4 है। बेटा इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ठीक है, पॉइंट्स ज़रा करीब करीब आए हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इससे ध्यान से बनाइएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हमें क्या मिली है, किस पे मिली है, 5/2 पे। कितनी मिली है, -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 5/2 इज़ -1/4। अगेन हमने इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो बेटा डोमेन मैंने अभी बताया है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है -∞ तक लिखना है, और रेंज आपने कहाँ से लिखनी है, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलती है। मिनिमम वैल्यू क्या मिली है, -1/4, ये लिखी भी हुई है। -1/4 मिनिमम है, इससे सारा ग्राफ बाकी ऊपर को जाएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, -1/4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये -1/4 के स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसका ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकाला। ठीक है, अगर आप इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेना तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बेटा ये वैल्यू हम जब रखते हैं, ठीक है, ये मैंने पीछे रखी हुई थी। ठीक है, तो ये हमें ना कम्प्लेक्स वैल्यू दे देता है। तो कम्प्लेक्स वैल्यू से तो ग्राफ नहीं बनेगा ना, रियल वैल्यू से बनता है। इसलिए इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, जैसे सेकंड चैप्टर में भी बनाए थे ना। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू देते जाएंगे और हमें f(x) की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी लिख दें, -1 लिखी है मैंने, 0 लिखी है, 1 लिखी है, 2 लिखी है और 3 लिखी है। ठीक है, ये 4-5 आप वैल्यू ले लें। अब यहाँ से कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हमारे पास -x, यहाँ पे x की जगह आप लिख देंगे -x। बेटा यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे -1 है, -8। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस -2 और -8, तो क्या आ जाएगा 8 10 10 और -1 11, क्योंकि ये सारे माइनस के तो -11। 0 पुट करें तो बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो ये -8 आ जाएगी।
ठीक है। 1 पुट करें तो बेटा ये -7 आ जाएगी, ठीक है। 2 पुट करें तो -8 आ जाएगी, 3 पुट करें तो -11 आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमें वर्टेक्स चाहिए होता है, वर्टेक्स तो हमने निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पे ए बेटा -1 है, बी 2 है और सी हमारे पास क्या है -3 है। एच का फॉर्मूला है -b/2 है, बी हमारे पास 2 है, ए यहाँ पे -1 है, तो क्या आ जाएगा -2/2, माइनस से कटिंग 2 से कटिंग, तो हाँ आंसर क्या आ गया 1 मिल गया। के निकालना है तो कोई का फॉर्मूला लगा लें, c-b² 4a, ठीक है। सी यहाँ पे -8 है, -b यहाँ पे 4 है, ए यहाँ पे -1 है। बेटा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा। 4 से कटिंग माइनस प्लस और यहाँ पे 1 रह जाएगा, -8 + 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा -7। तो वर्टेक्स क्या मिल गया हमें 1 और -7, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, क्योंकि एक्स के का जहाँ कोफिशिएंट है ना वो -1 है और -1 क्या है <0 है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है किस क्या मिली है 1 पे मिली है, कितनी मिली है -7 मिली है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये साथ में टेबल बना हुआ है, इसी को देके ग्राफ बना लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -1 और -11, बेटा -1 हमारे पास ये है, ठीक है, और -11 यहाँ कहीं ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट -11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला 0 और -8 है, ये हमारे पास x ये 0 है, ठीक है, और -8 ढूंढे y एक्सिस पे, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 पे -7 है, ठीक है, 1 हमारे पास x एक्सिस का ये है, ये डाउनवर्ड आएगा और ये हमारे पास बेटा -7 ये है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा 1 और -7, और यही पॉइंट हमारा वर्टेक्स का भी था, ये देखें 1 और -7, तो मतलब ये दोनों पॉइंट ड्रा कर लिए 1 और -7, ये वर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 और -8 है, तो बेटा 2 ये है, ठीक है, इसको -8 हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और -8। नेक्स्ट 3 और -11 है, ठीक है, तो ये बेटा ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास -11 है, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास ये पॉइंट वर्टेक्स है, जहाँ पे पहला बोला अपना पोजीशन को चेंज करता है, तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड बना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, तो जब हमने पढ़ा हुआ था जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है ये हमारे पास अगर <0 आ जाए, ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड बनता है पैराबोला, इसलिए ये डाउनवर्ड लेके जाना, ऊपर को नहीं बना देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है x = 1 और कितनी मिली है -7 मिली है। अगेन इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है, तो बेटा डोमेन में हमारे पास आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी और रेंज देखें हमारे पास। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है ना वो -7 है, ठीक है। -7 से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ क्या आना है बेटा इन्फिनिटी आनी है, -∞ आनी है, पॉजिटिव तो वैल्यू नहीं आनी, तो इसलिए इसको जो रेंज है ना वो -∞ से लेके -7 और -7 के गिन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, f(x) = x² + 4, ठीक है। ये भी उन्हीं पॉइंट पे करेंगे, x इंटरसेप्ट निकाला तो y को 0 पुट कर लिया, ठीक है। इसका हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करें, 2 2 = 4 और -2 हमारे पास 4 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लें तो अंदर x -2 रह जाएगा, इनमें से -2 कॉमन ले लें तो x -2 आ गया। x -2 = 0, x -2 0, x -2 0, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम पॉइंट निकल रहे हैं, x 0 है, y हमारे पास x 2 है और y हमारे पास 0 है, तो एक ही दफ़ा लिख लें। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें तो बेटा ये हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें y क्या मिल जाएगा f(x) मतलब 4 मिल जाएगा, तो हमें पॉइंट मिल गया नेक्स्ट 0 और 4, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए वर्टेक्स चाहिए, o h और k है, a यहाँ पे 1 है बेटा, b हमारा -4 है, c यहाँ पे 4 है। h का फॉर्मूला लगाएं -b/2a, वैल्यू पुट करें आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास k c -b² 4a, c हमारे पास 4 है, -b यहाँ पे -4 है, 4 × 1, 4 4 ज़ार बेटा 16, नीचे 4 1 ज़ार 4, तो 4 4 ज़ार 16, तो 4 -4 आ जाएगा, 4 -4 हमारे पास बेटा 0 आ जाएगा। तो जो वर्टेक्स मिला है वो हमें क्या मिला है 2 और 0 मिला है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स है, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कितनी किस पे मिली है 2 मिली है और क्या मिली है 0 मिली है। अब ये देखें बेटा इससे ना ग्राफ ना नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास 2 ही पॉइंट है, एक 2 और 0 है और एक 0/4 है, और ये हमारे पास दूसरा वर्टेक्स का पॉइंट है जो कि 2 और 0, ठीक है। तो इससे ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो फंक्शन है ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू देंगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी x² फंक्शन की वैल्यू मिलेगी -4x
प्लस 4 जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पहले एक्स को 0 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, ये भी 0 ये भी 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर 1 पुट कर लेके देख लें तो यहाँ पे बेटा 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़र 4 प्लस 4, तो 4 4 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, तो 1 पे हमें बेटा 1 मिल जाएगा। 2 पुट कर लें। ठीक है, 2 पुट करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, ये 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा। तो बेटा हम वैल्यू हमें मिल रही है 0, 2 पे हमें 0 मिल रही है। एक और निकाल लेते हैं 3 पे। ठीक है, तो आ जाएगा 3 का स्क्वेयर माइनस 4, एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 और प्लस 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मिल गया। ठीक है, तो हम ये ज़रा इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो ये देखें, इसका ये ग्राफ है, ये वो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं जो हमें पास फंक्शन से निकले थे। पहला पॉइंट हमें मिला था 2 और 0, बेटा 2 हमारे पास ये है और y यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, एक हमें मिला था 0 और 4, तो ये हमारे पास है 0 और 4। ठीक है, तो ये छोटा सा बन रहा था, इस तरफ नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इस तरफ भी हम लेके चले जाते हैं। ये देखें, x को हमने 0 पुट किया है तो क्या मिला है, हमें 4 वैल्यू मिली है। तो ये देखें, x को ये तो हमने पहले भी लगाया हुआ है ना, x को 0 और 4 ये है। अगला क्या है, 1 और 1, 1 पे 1 वैल्यू मिल रही है, तो बेटा 1 है, 1 पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगला हमारे पास है 2 पे 0 मिल रही है, 2 पे 0 है तो ये पॉइंट आ गया। अगला हमारे पास क्या है, 3 पे 1 वैल्यू मिल रही है, तो बेटा 2 है। अगला पॉइंट हमारे पास 2 का गैप रखा हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 वैल्यू, ये वाला पॉइंट लेके आए आप इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 और 2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, चले 4 पुट करें, 4 पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स हमारे पास डालें 4 और प्लस 4, तो हमें मिल रहा है 4 मिल रहा है, 4 पे हमें 4 मिल रहा है, तो वो भी ड्रा कर लेते हैं। अब ये देखिए 3 है, 3 के बाद ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 आ जाएगा और ये 4 है, तो इसको ड्रॉ करें। ये हमारे पास बेटा ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, 4 और 4। अब ये हमारे पास अच्छे से पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा और ये अपवर्ड लेके जाएंगे आप इसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स भी आपस में मिला दें। तो अभी हमारे पास इसकी ये जो पॉइंट्स है, ये वर्टेक्स है, हमारे पास ये क्या आया था, 2 और 0। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 2 पे जो कि हमारे पास 0 है, तो बेटा इसकी डोमेन हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी है और रेंज देखिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है। ठीक है, अब 0 से डाउनवर्ड तो नहीं ना जाएगी, मिनिमम ही 0 है, तो अपवर्ड जाएगी, तो हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे बंद कर लें। ठीक है, तो ये मैंने लिखी हुई है, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वो करते हैं। पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ दें। अच्छा, इसमें भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं निकाला। ठीक है, इसमें भी आप निकाल लेंगे तो ये कम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो जिसमें कम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाए तो उसमें आपने ये बना लेना है, ये वाला टेबल बना के अपने ग्राफ बना लेना है। ठीक है, x की वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ रखी हैं मैंने और कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखी हैं। जब -3 रखेंगे तो -5.3 मिलता है, x की जगह -3 का स्क्वायर आ जाएगा, +2 इंटू -3 -8.3। इसी तरह हमारे पास -2 रखेंगे तो -8.3 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -9.3, 0 रखेंगे तो -8.3, 1 रखेंगे तो 5.3 आ जाएगा। माइनस में सारी नेगेटिव आ रही है हमारे पास। वर्टेक्स फाइंड करना है, वो हमारे पास एच और के है। तो एच का फॉर्मूला क्या है, -b/2 है। बेटा ए यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी यहाँ पे हमारे पास 2 है, सी यहाँ पे -8.3 है। तो बी हमारे पास 2 आ जाएगा, ए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 से कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, h-1। के निकाल लें, फॉर्मूला मेंशन करें। ठीक है, सी यहाँ पे -8.3 है, माइनस बी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -8.3 -4 और 4 से कैंसिल, तो -1 -8.3 और -1 हमें क्या मिल जाएगा, -9.3। तो वर्टेक्स हमें क्या मिल रहा है, -1 और -9.3। तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी x = -1 पे -9.3। बेटा इसका ग्राफ बना लें।
तो ये देखें -3 है और -5.3 है। तो ये देखें ये हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यू थी ना, इसलिए ये ग्राफ डाउनवर्ड बनना है सारा। तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू है, x की नेगेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। और डाउनवर्ड क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू मेंशन नहीं की मैंने, तो डाउनवर्ड बनेगा, ये सारी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो -3 पे क्या मिल रहा है, -5.3। बेटा -3 ये है और 5 है, 5 से थोड़ा सा नीचे ले जाएँ, 5.3 है ना, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट है हमारे पास -3 और -5.3। अगला क्या है, -2 और -8.3। बेटा -2 ये है और यहाँ पे 8.3 ढूंढ ले, ये है, ठीक। ये -8 है तो 8.3 थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -8.3। अगला हमारे पास क्या है, -1 और -9.3। तो बेटा -1 ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और -9 ये है, इससे थोड़ा सा नीचे ले जाइए तो ये -9.3। अगला हमारे पास क्या है, 0 और -8.3। तो बेटा पूरे y एक्सिस पे ये हमारे पास x 0 जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये 8 के आगे आ जाएगा -8.3। नेक्स्ट 1 पे -5.3। तो बेटा 1 ये है तो यहाँ पे 5 है तो ये 5.3 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास जो कौन सा था, जो हमारे पास वर्टेक्स है वो -1, ये वाला पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स अभी निकालना है हम लोगों ने, -1 और -9.3। तो वो ये वाला पॉइंट है -1 और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पैराबोला बन गया बेटा, जो कि अपवर्ड बना है। तो ये हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -9.3, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज लिख लें। डोमेन हमारे पास वही -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, -9.3। तो मतलब ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो -9.3 इंक्लूड है इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये इन्फिनिटी आ जाएगा राउंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास, अगेन उन्हीं लाइन के ऊपर 6 -x स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो बेटा ये देखें y हमें ये लेट कर लिया, x इंटरसेप्ट निकाल लें। x इंटरसेप्ट के लिए ये भी 0 ये भी 0, तो हमें y क्या मिल जाएगा, 6 मिल गया। पॉइंट हमें मिल गया 0 और 6। y इंटरसेप्ट निकाल लें तो y को 0 पुट कर लें, 6 - x स्क्वायर, इसमें से थ्रो आउट x कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी x पॉजिटिव और ये 6 माइनस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे माइनस उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके क्या है, 0 है हमारे पास। अब ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस x - 6 = 0 है। तो 3 2 मिड टर्म ब्रेक करें, 3 2s are 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से बेटा x कॉमन ले लें, अंदर x + 3 रह जाएगा। नेक्स्ट में से -2 कॉमन ले लें तो अंदर x + 3 आ जाएगा। x + 3 कॉमन ले लिया, अंदर x - 2 रह गया हमारे पास। तो x - 2 को 0 पुट करें और x + 3 को 0 पुट करें तो यहाँ x हमारे पास 2 आ जाएगा और +3 उधर जाके -3 जाएगा। तो पॉइंट हमें मिलेंगे 2 और 0 और -3 और 0, ठीक है। अब हमने वर्टेक्स निकालना है, h और k, a -1 है, b -1 है, c हमारे पास 6 है, ये वाला पॉइंट लेना है। ये देखें ये हमारे पास अरेंज करके लिख लें, -x स्क्वायर -x + 6। बेटा a हमारे पास क्या है, -1, मतलब पहला बोला तो हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा अगर x यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। a b यहाँ पे -1 है और c यहाँ पे हमारे पास 6 है। तो b निकाल ले, h निकाल ले, -b 2a, इनके वैल्यूज़ पुट करें तो आ जाएगा -0.5 आ जाएगा। k का फॉर्मूला इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर यहाँ पे -6 - 1 / 4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 बेटा एलसीएम ले लें, ठीक है। और 6 4 = 24 + 1 25/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25, ठीक है। -1/2, 25/4। अगर पॉइंट्स में लिखें तो -0.5 और 6.04। ये सारे पॉइंट्स निकल आए हैं। इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बना हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट्स मेंशन करते हैं। पहला हमारे पास 2 और 0, x एक्सिस का 2 बेटा हमारे पास ये है तो y यहाँ पे 0 होगा। अगला हमारे पास है -3 और 0, तो -3 हमारे पास x एक्सिस का ये है, y यहाँ पे 0 होगा। अगला पॉइंट था हमारे पास 0 और 6, ठीक है। तो बेटा y एक्सिस का 0 हमारे 6 ये है, x यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमारे पास जो नीचे पॉइंट है वर्टेक्स का है वो हमारे पास है -0.5 और 6.05। तो बेटा -0.5 ना ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट होगा, ये -1 है तो 0 इनका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ये हमारे पास अपवर्ड ले जाएं इसे, तो ये हमारे पास 6 है, 6 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 6.05 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है -1/2 पे कितनी मिली है, 6.25 मिली है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। डोमेन इसकी अगेन वही रहेगी -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 25/4, ठीक है, जिसको हमने 6.25 बोला है, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखी हुई है पीछे जो आंसर है 25/4 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम है मतलब इससे डाउनवर्ड वैल्यू जा सकती है, इससे अपवर्ड तो नहीं जाना इसने, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या है, ये -∞ से 24 हमारे पास क्या आ जाएगी
जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।